नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। मेधा और सपना के साथ आप सुन रहे हैं आज का सुजस पॉडकास्ट। एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली जुड़े। कैबिनेट मंत्री परिषद की हुई बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। और विधानसभा सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री वीसी के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से गारंटी वाली गाड़ी घर घर तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में शहरों की भूमिका अहम है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर जिले की स्वयं सहायता समूह की महिला ममता से संवाद किया। श्री मोदी ने बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, इतनी हेल्प मिल गई, उससे मैं अपना मकान में अच्छा बना सकी सर, और मेरा परिवार भी हम खुशी से रह रहे हैं सर। उसमें कितनी बहनें हैं और पहले कितनी थी, आपने कितनी बहनें बढ़ाई और सबको क्या क्या लाभ मिल रहा? सर समूह में मेरे खुद का समूह का नाम है महालक्ष्मी। पहले तो मेरे 7 गांव थे और पूरे क्लस्टर फेडरेशन पे सर 34 गांव है, जिसमें 14 पंचायतों पे हम काम करते हैं सर। और मेरे को खुद को दिया था 7 गांव करते करते सर मेरे पास 12 गांव हो गए। हमारी सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में लगी। अब हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम 2 करोड़ बहनों को, जो स्व सहायता जुट से जुड़ी हुई 2 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। जयपुर के शासन सचिवालय में आज कैबिनेट मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति दी गई। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में इस संबंध में जानकारी दी। इस बैठक में मीसा बंदियों की पेंशन बहाल करने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ ही उज्ज्वला गैस सिलेंडर, अन्नपूर्णा योजना, पेपर लीक मामलों जैसे अहम विषयों के संबंध में हुए निर्णयों की भी जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में श्री राठौड़ के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और जोगाराम पटेल भी उपस्थित रहे। आज की इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मंत्री परिषद के सभी सदस्यों द्वारा ये निर्णय हुआ कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा पिछले 6 महीनों में जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी और उसकी समीक्षा 3 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी। लोकतंत्र सेनानी, जिनकी सेनानी सम्मान निधि जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको वापस से बहाल कर दिया गया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 उसको बहाल कर दिया गया है और इससे आपातकाल के अंदर जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन मीसा बंदियों को फिर से पेंशन मिलेगी। 20,000 रुपए प्रति माह की पेंशन और 4,000 रुपए मासिक चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना इसके अंदर शामिल है। जो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की जो घोषणा हुई थी, उसकी पालना 1 जनवरी से लागू हो गई है। इसके अंदर तकरीबन राजस्थान के अंदर 70 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए परिवार हैं। तकरीबन 3.5 लाख बीपीएल सहित टोटल 72.83 लाख परिवार इसके पात्र हैं। प्रत्येक परिवार को 1 माह में अधिकतम 1 गैस सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाए। अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से उसमें परिवर्तन करा गया है और जहां पहले 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया है, जिसके अंदर चपाती है, दाल है, सब्जी है, मिलेट्स है और अचार है। पहले जो थाली टोटल 25 रुपए की होती थी, जिसमें 17 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर अब 30 रुपए की कर दी गई है, जिसमें 17 नहीं 22 रुपए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
पेपर लीक की रोकथाम के लिए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था उसने काम करना शुरू कर दिया है और उसी तरह राज्य में संगठित अपराधों के नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करा गया था उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि संकल्प पत्र के अनुसार राज्य सरकार 100 दिवसीय कार्य योजना के लिए काम करेगी। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की तिथि बढ़ाने पर सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के संबंध में जानकारी दी। एक तो हमारी सभी विभागों का 100 दिन का कार्य योजना बनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा भी की है, सब में कार्य प्रारंभ भी कर दिया है कि 100 दिन के अंदर सभी विभाग अपनी कार्य योजना बनाकर पेश करे, उस पर क्रियान्वित शुरू होगी। साथ ही साथ हमारा जो संकल्प पत्र है उसको हमने नीतिगत दस्तावेज के रूप में लिया। उसमें जितने भी हमारे संकल्प है यथासंभव उन सभी को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो सबसे पहली मांग हमारे सामने आई सरकार के कि कुछ लोग RAS के बच्चे धरना देकर बैठे हैं और उनकी मांग जिनाइन है। सरकार ने उनकी मांग को जिनाइन इसलिए माना कि इसमें 30-35% छात्र ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उस दृष्टि से ये RAS की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है। किंतु साथ में ये भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि UPSC की तर्ज पर RPSC भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र की पुनः बैठक कल 19 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदन में आगामी दिनों में होने वाले कार्यों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल बुधवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान के पावर प्लांट में कोयले की किल्लत को दूर करने पर चर्चा की गई। वहीं रबी सीजन के चलते लगातार राजस्थान में बिजली की मांग बढ़ रही है। ऐसे में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही भरोसा दिला चुके हैं। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित परसा ईस्ट कांता बेसिन कैप्टिव कोल माइंस से खनन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाने के कारण प्रदेश को कोयले की आपूर्ति प्रभावित रही। इससे RVUNN की लगभग 4340 मेगावाट क्षमता की इकाइयों में विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने बिजली उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति और किसानों को 6 घंटे प्रतिदिन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की कोयला आधारित विद्युत इकाइयों के अनावंटित कोटे से प्रदेश को 1000 मेगावाट बिजली का अस्थायी आवंटन करने का भी आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री वित्त एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को लगभग 5000 करोड़ की लागत से 7 श्रेणियों के कामों को तत्काल प्रभाव से शुरू करवाने की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति के क्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में सड़क और भवन निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 1300 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग, 812 करोड़ की लागत की CREF श्रेणी की सड़कें, लगभग 1718 करोड़ लागत की राजस्थान राज्य उच्च मार्ग प्राधिकरण की सड़कें, लगभग 672 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें और 272 करोड़ की लागत के भवन निर्माण के कार्य होंगे। राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को लेकर करीब 676 संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हैं। इनमें ज्यादा 55 संवेदनशील क्षेत्र भीलवाड़ा और डूंगरपुर में हैं। बजरी की दृष्टि से टोंक और सवाई माधोपुर जिला सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश की अनुपालना में खान सचिव आनंदी ने बताया कि सभी संवेदनशील स्थानों पर अधिक फोकस किया जा रहा है और अवैध खनन गतिविधियों पर प्रहार किया जा रहा है। अभियान के दौरान 2 दिन में 500 से अधिक कार्रवाई करते हुए करीब 40,000 टन अवैध भंडारित खनिज की जब्ती की गई। प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में लिप्त वाहन और मशीनरी की जब्ती लगाने के साथ ही राज्य सरकार और NGT की निर्धारित जुर्माना राशि भी वसूली जा रही है। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, Facebook पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान।
तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।